एक अद्भुत खगोलीय घटना घटित होने जा रही है आपके ठीक अष्टम भाव पर। कन्या राशि के जीवन पर अष्टम भाव पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, इसे ही हम जानने और समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, 28 अक्टूबर सन 2023 को रात्रि ठीक 1:05 पर खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा। ये चंद्र ग्रहण 1:05 से प्रारंभ होकर के 2:23 तक रहेगा। यूँ माना जाए कि ये चंद्र ग्रहण 1 घंटे 18 मिनट तक के हमारे जीवन पर विशेष प्रभावी होगा, अर्थात उस समय पर यह ग्रहण रहेगा। इसका प्रभाव मूलतः यदि देखा जाए तो आगामी 1 हफ्ते तक रहेगा। इस हिसाब से आप इसे समझिए और देखिए कि वास्तव में ये सूतक काल कब प्रारंभ होगा। सूतक काल के लिए आपको बता दें कि 28 तारीख को ही शाम के ठीक 4:05 का जो समय होगा, उसी दरमियान ये सूतक काल प्रारंभ होगा। इस दरमियान में खान पान पर विशेष परहेज रखना है। जो गीले सामग्रियां हमारे घर पर जो रखी होती हैं, जैसे चटनी, अचार, दूध, दही या फिर कोई खाद्य पदार्थ हमारे घर पर हैं जो गीले हैं, उन पर आपको कोई कुसा डाल करके रखना है अथवा तुलसी पत्र डाल करके रखना है, अन्यथा वहाँ पर उनकी अशुद्धि होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। अब होता क्या है, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पर पृथ्वी आ जाते हैं, उस स्थिति को माना जाता है चंद्र ग्रहण की स्थिति, और विशेष तौर पर यह मात्र एक पूर्णमासी के दिन ही यह घटित होता है। गोचर में भी जब राहु रहे और उसी गोचर में घूम करके जब चंद्रमा आते हैं, इनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, तो कन्या राशि के ठीक अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव कहीं ना कहीं हमारे रुकावटों को प्रदर्शित करता है, हमारी बाधाओं को प्रदर्शित करता है। इसलिए रुकावट और बाधाओं से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। कोई अनजान सा एक भय और भ्रम हमारे अंदर समाहित हो सकता है। कोई रुकावट है जो लगातार यदि पहले से चल रही है तो आगे बढ़ने की संभावना है, यदि नहीं है तो उस समय पर होने की संभावना रहेगी, अर्थात आपको कुछ सतर्क रखने की आवश्यकता रहेगी, विशेष तौर पर 1 हफ्ते तक। अब क्या होगा कि ये जो स्थान है यही हमारे परिवर्तन भाव को भी प्रदर्शित करता है। इसलिए कोई विशेष परिवर्तन की स्थिति यदि आप चाहते हैं तो कुछ रोक देना ही आपके लिए अनुकूल होगा, क्योंकि इस समय पर अनुकूल नहीं माना जाएगा। ये हमारे रिसर्चर हैं, यदि आप लेखक हैं, उनके लिए भी ये अनुकूल नहीं होगा। इनकी दृष्टि जो पड़ रही है सीधे आपके धन भाव पर पड़ेगी, इसलिए इनकी 7वीं दृष्टि धन भाव पर होने के कारण आर्थिक विषमता भी इस समय पर आ सकती है। इसलिए धन का लेन देन आपको बड़े सोच समझ करके इस समय पर करना होगा। अष्टम भाव कहीं न कहीं हम बताते हैं पाताल लोक का स्थान होता है, गड्ढे का स्थान होता है, इसलिए धन के कहीं फंसने की संभावना आ सकती है। इस पर आपको सतर्कता रखनी है। अब ऐसा कौन सा उपाय करें भाई जिससे ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमको नकारात्मक न मिले और इसके सकारात्मक प्रभाव बल्कि हमारे जीवन पर घटित हो जाए। तो हमने कहा सूतक काल पर आपको ध्यान देना है, नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं बनाने हैं, और उस समय पर मैथुन क्रिया इत्यादि सभी से बचना चाहिए जब तक यह हमारा ग्रहण काल होता है तब तक। उस दरमियान आपको विशेष परहेज भी रखना चाहिए, जैसे कि मंदिरों या भगवान जो हमारे घर में जो देवी देवता होते हैं, जो प्रतिमाएँ होती हैं, उसको स्पर्श करना भी शास्त्रों में वर्जित माना गया है। तो क्या करें, तो देखिए ये ग्रहण होगा 1 घंटे 18 मिनट का। इस दरमियान जब ये ग्रहण का काल होगा उस समय पर यदि आप देखिए, रात्रि का समय तो रहेगा, आप सब सो रहे होंगे, लेकिन जो जागेगा वो पाएगा। यदि आप स्वस्थ हैं, किसी प्रकार से कोई बाधा आपके जीवन पे नहीं है, या बाधा जीवन पर नहीं मतलब कि शरीर पर कोई बाधा नहीं है, तो आप इस समय पर स्नान इत्यादि कर लें, भले गर्म पानी से नहा लें और उस गर्म पानी में कुछ गंगा जल की बूंदें डाल दें, और स्नान करने के पश्चात आप मंत्रों का जाप करना मत भूलिएगा। मंत्र जाप कौन सा करना है, तो ध्यान दीजिए, आपके जो राशि के अधिपति बनते हैं वो बुध देव बनते हैं और आपके अष्टम भाव पर बनते हैं। अष्टम भाव कहीं न कहीं हमारे आयु, हमारे स्वास्थ्य को भी प्रदर्शित करता है। इसलिए महामृत्युंजय का मंत्र जाप, यदि आपको पहले से स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं चल रही हैं, या आर्थिक बाधा चल रही है, या जीवन में रुकावटें चल रही हैं, तो आप ये कर सकते हैं, महामृत्युंजय का मंत्र जाप कर सकते हैं, अथवा ओम नमः शिवाय का मात्र 108 जाप भी आपके लिए सफलता कारक हो सकता है। अथवा आपके पत्रिका में भी, जन्म पत्रिका में भी चंद्रमा राहु का चंद्र ग्रहण योग है, उस स्थिति में भी इस का जाप पूजा आपके लिए सफलतादायक हो सकता है। और इसे विशेष प्रभावी बनाने के लिए भाई मान लीजिए रात को हम नहीं उठ पाते तो इसके लिए है, और जब 29 तारीख का समय आएगा, 29 अक्टूबर का, प्रातःकाल स्नान इत्यादि क्रिया से निवृत्त हो जाइए। अपने जो घर हैं वहाँ पर आप अगरबत्ती धूप दीप से पूरे घर को आप वो धूप दिखाइए, और जो गंगा जल होता है, गंगा जल की छींटें अपने घर पर लगाइए, अथवा किसी तीर्थ स्थान के जल भी वहाँ पर आप कर सकते हैं। इससे घर की पवित्रता होगी। जो वायरस है, जो इसके नेगेटिव प्रभाव हैं, वो जो घर में
समाहित हो गए ये दूर होंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी भी इस चंद्र ग्रहण का एक प्रभाव लेने के लिए इंतजार करते हैं। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय पर जो हम जाप पूजा जप आराधना करते हैं उसका फल हजारों करोड़ों गुना माना गया है। इसलिए यदि आप कर सकते हैं तो चंद्र ग्रहण के समय पर कोई जाप पूजा अनुष्ठान हवन इत्यादि जो आपको उचित लगता है, जो आपके गुरु का मार्गदर्शन लेकर के आप कर जरूर सकते हैं। अन्यथा आपको 29 तारीख को बताया आपको कुछ स्नान इत्यादि क्रिया से निर्वृत्त होकर के दान सामग्री ले लीजिए जिनमें सफ़ेद वस्तु आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा को चंद्र ग्रहण लगता है। दूध हो गया, चांदी हो गया, चावल हो गया, सफ़ेद वस्त्र हो गए, इन सबको एकत्रित करके दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को दान दीजिए अथवा मंदिर में दान दे करके भगवान के पास जाकर के माथा नवाइए और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान जी हमारे सभी कार्य संपन्न हो। इस हिसाब से ये चंद्र ग्रहण भी आपके लिए बहुत प्रभावी होगा। इसके प्रभावी ज़्यादा, इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाएंगे। चूँकि ये चंद्र ग्रहण मात्र 13% स्थान को ही इनका ये ढक रहे हैं चंद्रमा को, इसलिए आप ये समझिए 1 हफ्ते तक इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। अब इस दरमियान यदि आपने पूजा अर्चना किया, जो उपाय बताए वो आपने किया, तो उसका दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। जैसे ही इसका प्रभाव 1 हफ्ते तक रहेगा, 4 तारीख तक, 4 तारीख को हमारे शनि देवता भी वक्री स्थिति से मार्गीय अवस्था में आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो गया कि जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव है वो 4 नवंबर तक रहेगा और 4 नवंबर को ही शनि देवता भी मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने से भी बहुत से लोगों के कार्य क्षेत्र संपन्न होंगे। जैसे कि आपके जीवन पर शनि देवता पंचम और छठे भाव के मालिक हैं, छठे भाव पर ये वक्री चल रहे थे, मार्गी होकर के आपके जीवन पर क्या प्रभाव देगा आने वाले वीडियो में लेकर के हम आपके लिए जरूर लाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।